जिस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय में हमारे स्कूल में बहुत सारे काबिल टीचर थे। एक भी ऐसे टीचर नहीं थे जो नहीं पढ़ाने वाला हो। बायोलॉजी के टीचर शाहजी थे, बहुत काबिल टीचर थे। हिस्ट्री के टीचर थे झा जी, बहुत काबिल थे, एमए किए हुए थे हिस्ट्री से। उसी तरह उर्दू का टीचर थे, है ना, जो है वो भी काबिल थे। उसके बाद जो है मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, सारे टीचर जो है सब काबिल थे। और जब हम हाई स्कूल से पढ़ के निकले उसके बाद जो है कुछ स्थिति चरमराई। और पहले तो ऐसा नहीं था, हम लोग तो एक क्लास पास किए, दूसरा क्लास पास किए, तीसरा। ये जब से जो है एग्जाम लेना बंद कर दिया गया पहली क्लास 8वीं क्लास से, तब से जो है गिरावट आया है। और जब से सरकार जो है ये शिक्षा मित्र को बहाल किया है सपोर्ट के लिए, तब से, और खिचड़ी जब से आया तब से जो है थोड़ा सा स्तर गिरा है। लेकिन मैम जब आप कुर्बानी दिए हैं, जब आप किसी स्कूल में गए थे तो वो स्कूल का क्या कंडीशन था, जो क्या बता रहे थे? कंडीशन था कि किसी भी वर्ग में 5-6 विद्यार्थी से ज्यादा नहीं था। हम सोचे इतना सरकार पैसा देती है, विद्यालय का ये दुर्दशा है, हम अपने पैसा से वहाँ खिड़की का सब ठीक करवाए। और बच्चे धीरे धीरे जब देखे कि स्कूल में पीटी हो रहा है, बच्चे लाइन में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सब साफ सुथरा जाता है, ढंग से पढ़ाई होती है, तो सबके गार्जियन भेजने लगे बच्चे को। भेजते भेजते हमारे स्कूल में इतना संख्या हो गया बच्चे का, हम टीचर पर भी कमांड कर देते। हमने देखिए आप लोग क्लास में पढ़ाइए। और गांव वाले इस बात को देख के बोले कि नहीं, एक टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा, आपको सबको पढ़ाना होगा। सबके ऊपर एक दबाव आ गया कि आपको सबको पढ़ाना है। तो सारे टीचर धीरे धीरे अपना क्लास लेना शुरू कर दिए। और बच्चे भी हमें बहुत ही, पहले तो सोचा कि भाई औरत आई है, क्या पढ़ाएगी, तो गप करेगी, ये जी करेगी, जी जी वो करेगी। लेकिन हम गए थे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल बाहर से पढ़ा के। अच्छा। और हम सोचे वो विद्यालय है, मैं इस विद्यालय को वैसा ही बनाऊंगी। भले बिल्डिंग नहीं बनाना मेरे बस में था, लेकिन बच्चे को बनाना मेरे बस में था। जी हाँ। और हम हमेशा बच्चे के पीछे हर चीज में लगे रहते थे। हमको लोग तंग ही बहुत किया वहाँ कि इसका नाम हो जाएगा, पता नहीं क्यों तंग किया। हमने ठीक है, मारना है मार लो, लेकिन हम आए सरकार का काम करने तो करेंगे ही, इससे हमको कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे इस संकल्प को लेके हम जहाँ जहाँ गए मेरा विरोध हुआ कि इतना पढ़ाती हैं, इनका नाम हो जाता है, ये थोड़ा होता है। जी हाँ, ईर्ष्यापन होता है दूसरे नाम क्या, हमको हमारे अंदर टैलेंट है, उसको हमको बच्चे में देना है। हमारे जो गुरु हमको पढ़ाए थे नागेंद्र मिश्र मास्टर साहब, वो बोलते थे इतना हम तुम लोग को ग्रामर पढ़ा देंगे कि दूसरा टीचर आएगा सोचेगा इसको हम क्या पढ़ाएं, इससे हम ज्यादा क्या पढ़ा सकते हैं। वही चीज मेरे मन में था कि यदि हमारे अंदर गुण है तो हम मान लिया डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, टीचर बने, तो बच्चे को ऐसा टैलेंट दें ये अपने जीवन में आगे बढ़े। यदि बेस मजबूत हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। जी मैम। ही नहीं मजबूत है तो क्या होगा? बिल्कुल सही। इसीलिए ये मिडिल स्कूल जो है ये बेस है जी। यहाँ बच्चों का बेस बना देंगे। आज हमारे डुमरिया विद्यालय में जाके देखिए, वहाँ गाँव में हम जाते हैं तो गार्जियन रास्ते में खड़े रहते हैं और लौटते हैं उधर से हम तो प्रणाम करके बोलते हैं मैडम जी प्रणाम। बोले मेरा बच्चा कहाँ है? तो बीटेक करके फलाना कंपनी में इंजीनियर है। हमको अच्छा। खुशी होती है कि इतना साधारण बच्चा, जिसको हम बच्चे में पढ़ा दिए, आगे कितना निकल गया। और एक अश्वनी कुमार वो SDM बढ़िया का बच्चा मेरा, कितने इंजीनियर है, जो कि वहाँ पे सब राइफल लेके 3 लेके घूमते रहता था। हमने तो गजब गाँव है, गाँव तो मेरा ससुराल था। फिर भी हम बहुत प्रयास करके आज आते हैं तो हर बच्चा कोई न कोई जॉब करता है और फेसबुक पर या किसी के माध्यम से हमको मिलता है और बोलता है तो मेरी माँ है। मैडम, मेरी माँ हमको जन्म दी और हमारा जीवन आप बनाई तो आप मेरी माँ है। बिल्कुल सही। इतनी खुशी होती है, चलो जो हम सोचे वो हम करें। और एक बार आए थे ये वहाँ के पदाधिकारी देखने का, आखिर कौन टीचर है भाई इतना इंटीरियर इलाका में कि जिनका इतना नाम है, इंग्लिश में बोल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। टीचर सब भी आते थे, मैडम आपका नाम बहुत सुने हैं लेकिन देखे नहीं थे इसलिए देखने आए। हमने देखिए हर शिक्षक को यही सोच के सरकार रखती है कि ये पढ़ाएंगे, लेकिन आप पे कोई अंकुश नहीं है 24 घंटा प्राइवेट स्कूल के। जी बिल्कुल सही। आप सोचते हैं हमको कौन देखने वाला है, कौन करने वाला है? पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो ठीक है, गप ही कर दिए, घंटी भी नहीं लगाए तो ठीक है। हर समय गार्जियन तो लड़ाई करने नहीं ना आए। बिल्कुल सही। तो वही बात है, यदि शिक्षक ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यदि शिक्षक ठान ले कि हमको करना है, सरकार पैसा देती ही है आपको,
फिर अपने मन का कंट्रोल अपने पे रखिए और बच्चों को पढ़ाइए, आपको इज्जत तो भरपूर मिलेगा, बिल्कुल सही। भरपूर इज्जत मिलेगा। लोग कहते हैं शिक्षक को इज्जत नहीं है, नहीं, शिक्षक तो जो इज्जत है वो किसी को नहीं है। हम घर के बच्चों को भी पढ़ाएं, इसलिए हम जब जाते हैं तो सारे बच्चे एकदम मतलब इतने हमसे मतलब अनुशासन में बात करते हैं और इतना हमको देख के खुश होते हैं, बोलते हैं चाची जी आप ही का पढ़ाया हुआ इंग्लिश सब चीज हमको काम दिया। आज हम इंजीनियर हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो हमको इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो बोलते हैं और आपको याद करते हैं। तो मैम जानते हैं ये जो देवबंद मदरसा है ये दुनिया के जाने माने यूनिवर्सिटी है इस्लामिक दुनिया में, और वो एक पेड़ के अनार के पेड़ के पास से एक बच्चे और एक गुरु और एक चेला से शुरू हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है खंभा से शुरू हुआ था, है ना, जिस तरह से जो गुलगुलवा जाता है ना, खेमा लगाता है ना, घूमती, तो वैसे लोग जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का बुनियाद रखा। आज जामिया मिलिया इस्लामिया भारत का जाना माना यूनिवर्सिटी है। देखिए कैसे IAS IPS पैदा ले रहे हैं। तो हम लोग भी तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, मिडिल स्कूल बड़ी बलिया से पढ़े हैं और हाई स्कूल से पढ़े हैं, GD कॉलेज से पढ़े हैं, तो उस समय पढ़ाई होता था। और आज जो है टीचर जो है ग्रुप बना लिया है, सियासत करता है ना, पढ़ाता नहीं है। कुछ टीचर आज भी है सम्मानित टीचर है जो समझते हैं कि नहीं समाज को और देश को कुछ हमको देना है, वो टीचर पढ़ा रहे हैं। 50% से ज़्यादा टीचर आज भी अच्छे हैं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर जो है ऐसा है मुडियल टाइप का कि हमको कौन क्या कर लेगा, तनख्वाह तो मिल ही रहा है, पढ़ाए ना पढ़ाए। तो ऐसे टीचर से हमारी गुजारिश है कि भाई और सर आपको जो है कम से कम नहीं डर है नीतीश कुमार का या जो है PM नरेंद्र मोदी का, कम से कम परमात्मा से तो डरिए, है ना, उससे तो डरिए कि हम जो है अगर नहीं काम करेंगे या पैसा लेंगे तो उस पैसे का क्या हाल होगा, हमारा बच्चा नालायक हो जाएगा, हमारे घर में पता नहीं कौन सा आफत बला आ जाएगा। तो ऐसे टीचर को मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको पढ़ाने के लिए नहीं दे रहा था और 12 को बहाना बना रहा था, टॉर्चर कर रहा था, फिर भी आप जैसे जो है हिटलर शाही दिखाकर आप जो एजुकेशन को बेहतर बना दिए, जैसे हिटलर जो जर्मनी को बेहतर बना दिया था, है ना, एक मामूली सिपाही, उसी तरह एक मामूली आप टीचर होकर जो है उस इलाके को बदल दिए। तो क्या सारे टीचर नहीं बदल सकते हैं या ग्रुप बना के नहीं बदल सकते हैं हर स्कूल को, हर इलाके को? बदल सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि हम MSc किए हुए हैं जी, और हमारा एम था डॉक्टर बनना जी, तो नॉलेज की कमी मेरे पास भी नहीं है जी, और मिडिल स्कूल में पढ़ाना हर चीज मेरे अंदर है कि इसमें क्या होगा, बेहतर से बेहतर हम उसको प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं। जी मैम, तो प्रैक्टिकल हम लोग के अंदर में नहीं है, लेकिन जो होता है वो हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही। नहीं दिखाएंगे कि पानी बुलबुला निकालता है तो उसके अंदर पानी जाता है, नहीं तो मतलब हवा निकलता है तो पानी जाता है। जी जी, ये हम करके दिखाते हैं। आलू है वो तना है, देखो इसमें कैसे जर्मिनेशन होता है प्लांट, ये सब हम करके दिखाते जी तो मैम, बच्चे के माथे में ज्यादा हाँ साइंटिफिक नॉलेज आ रहा है। तो ये हम और सारे टीचर भी चाहते हैं करना, लेकिन करना कठिन है। बिल्कुल सही, करना कठिन है, इसीलिए लेकिन नामुमकिन नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, और सरकार अब उसके लिए पैसा दे रही है, सबसे बड़ी बात है। जी, हर महीने आपके खाते पर पैसा आ जाता है, आप उसका उपयोग करते हैं लेकिन उसका काम नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप देश का विनाश है, स्टेट का विनाश है, इसीलिए हमारा स्टेट बिहार इतना पीछे है। कल ये विश्व गुरु था, आज पूरे भारत में सबसे नीचे पदान पर शिक्षा व्यवस्था में है। बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं तो आपका भी बच्चा कहीं न कहीं बिगड़ेगा। तो क्या मैम आपको लगता है कि हमारा बिहार फिर से विश्व गुरु बनेगा कभी? प्रयास हो, भगवान करे, सब मन पे है, भगवान करे कैसे ऐसे टीचर हों जो अपने बच्चा की तरह सबको पढ़ाएं, सारे बच्चे को पढ़ाएं, तो बनने में देर नहीं है। और हमारे ही बिहार में एक से एक विद्वान जी जी जी, बिहारी तो हर इलाके में है और हर देश में है, अपना जो झंडा लहरा रहा है, हम जानते हैं। तो सर क्या हमारा जो है बिहार फिर से विश्व गुरु बन सकता है? संकल्प ले लिया जाए तो क्यों नहीं हो सकता? संकल्प के अनुसार तो क्यों नहीं आज हम संकल्प ले पूरा बिहार वासी और खास करके बिहार के CM नीतीश कुमार इस बात का ऐलान करे कि भाई हमें विश्व गुरु बनना है और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बिहार में ही नहीं मतलब विश्व में नहीं तो कम से कम भारत में सबसे आगे निकलना है। आज केरल निकला हुआ है, तो सरकार बनाती है जी, समय समय पे ट्रेनिंग होता है, सब कुछ होता है, उसको रिन्यूअल मतलब कि आपके सोए हुए दिमाग में जो है उसको जगाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक टीचर पे अंकुश जो है वो हेडमास्टर का होता है, और हेडमास्टर जहाँ पे प्यार से हम भी थे,
प्यार से दुलार से थोड़ा पढ़ा लो, थोड़ा अच्छा कर लो। अरे मोबाइल मत देखो, मोबाइल में बीमारी होता है, ये वो करके हमारे टीचर अच्छा अखबार नहीं देखो, देखना है छुट्टी में देखो। हाँ, तो ये सब हम लोग करते थे। हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई, मोहम्मदपुर विद्यालय से हम रिटायर हुए हैं। जी मैम। अच्छी पढ़ाई होती थी और छोटा सा स्कूल है, लेकिन हर टैलेंट वहाँ पे है। जी। तो यदि किसी संस्था का हेड अच्छा है तो वहाँ जरूर पढ़ाई होती है। और यदि हेड ही इधर उधर करेंगे, भाग जाएंगे, हाजिरी बनाएंगे, चले जाएंगे, हमको ये काम है, बीआरसी जा रहे हैं, सीआरसी जा रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि टीचर को जो है गाय भैंस को बकरी को गिनने में ना लगाए, बल्कि उसको पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाए। उसको उससे खिचड़ी ना बंटवाया, खिचड़ी खत्म कर दिया जाए। और शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो है शिक्षा का जो बजट है वो डबल कर दे। और बनवाना नहीं चाहिए, खिचड़ी जो आता है वहाँ से एनजीओ से वो आना ठीक है, बच्चे आते हैं, जी जी खाते हैं, गरीब बच्चे जी 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 सरकारी स्कूल में तो जानते हैं आप, तो सारे बच्चे खाते हैं तो विद्यालय में ही रह जाते हैं, एक भी बच्चा घर नहीं जाता। जी जी हाँ। और जिस दिन नहीं आता है तो हाँ, भूख के वजह से घर चला जाता है। कुछ से कुछ बिल्कुल से टीवी देखने लगा तो बच्चा थोड़ा लौट के नहीं भी आता है, कुछ ऐसा भी होता है। खाना तो मैम ये जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्र कवि दिनकर जी जो है बेगूसराय की धरती का जो है लाल था और अभी भी हैं। हाँ, उसका नाम जिंदा है। तो उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। क्या बिहार सरकार और भारत सरकार को नहीं चाहिए कि जो है राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से एक यूनिवर्सिटी बेगूसराय में बेहतरीन जो है नेशनल यूनिवर्सिटी बनाया जाए? क्या सर? एकदम होना चाहिए सरकार। जी सर, नाम अमर हो जाएगा और जो है बिहार और जो है इस देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी जो है बिहार को मिल जाएगा। तो ये काम जो है हमें उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार जो है पीएम मोदी जी से मिलकर जो है काम को अंजाम देंगे और 2024 से पहले इस काम को जो है मुक्त रूप से जो है इसका शिलान्यास हो जाएगा। हाँ, ताकि 2024 में जो है इस वजह से जो है दोनों आदमी को जो है बिहार की जनता जो है मान सम्मान दे। इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, बहुत सारे संगठन जो है लड़ रहा है कि भाई राष्ट्रपति जो है राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और एक यूनिवर्सिटी चाहिए भी बेगूसराय को, जीडी कॉलेज को भी जो है यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। जी, स्थान भी है, उसका बिल्डिंग भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक दिवस पे बहुत बात हो गई, शिक्षा और शिक्षा से के बाद से जो है बहुत सारी बात हो गई है। अब ये जनता को और सरकार को चाहिए कि जो भी बात हमारे आपके माध्यम से हुआ है उसको दिल पर ले और दिमाग में ले, इसको राजनीतिक रंग ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।